हेलो स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट आते हैं और फिर हु, विच और दैट के बाद कोई वर्ब आती है, तो ये जो वर्ब होती है ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है, ये ठीक है, ये सेंटेंस है हमारे पास और इस सेंटेंस में यहाँ बीच में आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलेंगे। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन? हु, विच और दैट। ठीक है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यहाँ कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर वर्ब आती है, तो ये वर्ब जो है ये इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, ये वर्ब किस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी? इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल रहेगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, ए वेजिटेबल दैट कंटेन्स DDT कैन बी हार्मफुल। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर ये नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर देखिए ये वर्ब है। अब ये जो वर्ब है ये किस नाउन के अकॉर्डिंग आई है? ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो नाउन है वेजिटेबल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है। यहाँ पर इस वर्ब के साथ एस इसलिए लगाया गया है ताकि इस वर्ब को सिंगुलर बनाया जा सके। जब भी हम किसी वर्ब को लिखते हैं तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे मैंने लिखा प्ले, तो ये वर्ब जो है ये प्लूरल है, हमें इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस ऐड करना होगा। इसी प्रकार से कंटेन अगर मैं लिखता हूँ तो कंटेन अब ये प्लूरल फॉर्म में है, मुझे इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस लगाना होगा। तो हम नाउन्स के साथ जब एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं। जैसे बॉय नाउन है, मैंने इसके साथ अगर एस लगा के लिख दिया तो ये प्लूरल बन गया। ठीक है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है कंटेन्स, ये सिंगुलर वर्ब है और ये किसके अकॉर्डिंग आई है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो नाउन है वेजिटेबल, इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेजिटेबल्स दैट कंटेन DDT कैन बी हार्मफुल। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन है वेजिटेबल्स जो कि प्लूरल है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है यहाँ पर ये भी प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज द बॉय हु वॉज मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है ये है बॉय जो कि सिंगुलर है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है ये इसी नाउन के अकॉर्डिंग आई है, ये नाउन सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, दे वर द बॉयज हु वर मेकिंग ए नॉइज, तो यहाँ पर ये जो है हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर बॉयज जो है ये नाउन है और फिलहाल ये प्लूरल फॉर्म में है। अब ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हु के बाद जो ये वर्ब है देखिए ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया है वो अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरली होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझनी है, वो क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और इस नाउन से पहले वन ऑफ द लिखा हुआ है, वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पर इस नाउन से पहले वन ऑफ द लिखा हुआ है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगी, यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये वर्ब किस नाउन के अकॉर्डिंग होगी? इस नाउन के अकॉर्डिंग।
यहाँ पर ये जो नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो नाउन यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ अगर प्रोनाउन होगा तो वो भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ दैम। तो इस तरह से वन ऑफ द के बाद नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो ये वर्ब आएगी ये भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर यहाँ पर वन से पहले ओनली भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ वन से पहले अगर ओनली भी लिखा हुआ है तो फिर ये जो वर्ब आएगी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर जो ये वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज़ को एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द, ठीक है। और वन ऑफ द के बाद हमारे पास यहाँ पर नाउन होगा, यहाँ पर हमारे पास नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है। और ये नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, हमेशा ये हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो वर्ब होगी ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आप यहाँ पे ये वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल ही आएगी, ठीक है। ये वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर वन से पहले अगर मान लीजिए ओनली भी लिखा हुआ है, ओनली, तो फिर ये जो वर्ब आएगी ये वर्ब इस ओनली के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगी। फिर यहाँ पर ये जो वर्ब है ये कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब एरर कहाँ पे देता है, एरर देता है या तो ऐसे देगा कि वन ऑफ द के बाद ये जो नाउन है ये सिंगुलर दे देगा। तो यहाँ पर वन ऑफ द के बाद हमेशा याद रखिए कि ये नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो एरर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर दे देगा, होना चाहिए नाउन कैसा, प्लूरल। तो एक तो आपको यहाँ देखना है। दूसरा, अगर वन ऑफ द के बाद नाउन है तो प्लूरल होगा, और वन से पहले ध्यान रखना ओनली नहीं हो, ठीक है। अगर वन ऑफ द से पहले ओनली नहीं है और वन ऑफ द के बाद ये नाउन प्लूरल आना चाहिए, पहली बात ये देखनी है आपको, ठीक है। फिर ये जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये वर्ब होगी, तो ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इस वन से पहले ये ओनली शब्द भी दे रखा है तो ये वर्ब सिंगुलर आएगी, भले ही ये नाउन प्लूरल लिखा हुआ हो, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। और समझते हैं। देखिए ये सेंटेंस है, रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैचेस। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए वन ऑफ द प्लेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। वन से पहले ओनली नहीं है। यहाँ वन ऑफ द के बाद देखिए नाउन भी प्लूरल है, तो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है हैव, ये भी प्लूरल है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम लेट रेगुलरली। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वन ऑफ और वन ऑफ के बाद में यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है। इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो ये वर्ब है कम, ये यहाँ पे आई है। ये स्टूडेंट यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है क्या है, ये प्लूरल है, तो ये वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। तो आई होप जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज़ वर्थ रीडिंग। यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नाउन है पोएम्स, ठीक है। ये नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, होना भी प्लूरल फॉर्म में चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ के बाद लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने बताया था वन ऑफ द, यहाँ पर वन ऑफ के बाद में जो दा है, यहाँ इस दा की जगह डिटर्मिनर आ सकता है दा के अलावा भी।
द भी आ सकता है, और इसके अलावा जो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स होते हैं हिज, माई, योर वगैरह ये भी आ सकते हैं। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं जो प्लूरल नंबर को रेफर करते हैं जैसे दीज और दोज, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए नाउन है पोइम्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पोइम्स जो है ये नाउन यहाँ वन ऑफ के बाद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए वन से पहले इस सेंटेंस में ओनली भी लिखा हुआ है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब जो है ये यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो पीछे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द ब्लू लोटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन आवर गार्डन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच, और विच से पहले यहाँ पर जो नाउन है फ्लावर्स ये प्लूरल है, और ये नाउन जो है फ्लावर्स जो नाउन है यहाँ पर ये देखिए वन ऑफ द के बाद आया है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन से पहले ओनली नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है प्लूरल है तो इस वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए, तो हम इस वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो इसमें से जो एस है ये हटा देंगे, तो यहाँ पर ग्रोज की जगह क्या होना चाहिए था, ग्रो। ये सेंटेंस आया था CHSL 4/7/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आया था CPO 12 दिसंबर 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए ये सेंटेंस क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट एवर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए यहाँ पर वन ऑफ द है, और वन ऑफ द के बाद लिखा हुआ है बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए रिफॉर्म जो नाउन है सिंगुलर है, यहाँ पर इसको प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दीज, ठीक है, या वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ योर, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर ये जो नाउन होगा इसको प्लूरल होना चाहिए और इसको होना चाहिए था रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर ये नाउन प्लूरल बन जाएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर रिफॉर्म्स आएगा। फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये जो वर्ब है ये इस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर क्योंकि रिफॉर्म अब प्लूरल हो गया तो ये वर्ब यहाँ पर प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। ये सेंटेंस आया था CGL 20/8/2021 की आफ्टरनून शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में हमारे पास है हु रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए माई ब्रदर लिखा हुआ है, अब माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वन ऑफ वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हु के बाद जो ये वर्ब है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए, तो हम इस वर्ब की सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लिव्स। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हुआ है वो नाउन है गर्ल। यहाँ पर ये जो गर्ल नाउन है ये सिंगुलर है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करता है उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये गर्ल को रेफर कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए, तो ये जो वर्ब आएगी राइट ये भी इस गर्ल के अनुसार आएगी। गर्ल यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इस वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, तो जब हम इस राइट को सिंगुलर बनाएंगे तो हम इसमें एस और ऐड करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे राइट्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट्स ब्यूटीफुल पोइम्स। चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है सी इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु हैज़ अर्नड रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल गैलरीज। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है ये एक प्लूरल नाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो प्लूरल नंबर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सही करने के लिए हैज़ की जगह लिखेंगे हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है
दे आर अमोंग दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड द हाइएस्ट इन देयर एग्जाम्स। तो यहाँ पर हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है ये यहाँ पर कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पर ये प्लूरल ही है, तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है कोहली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इस हु से पहले ये देखिए नाउन है प्लेयर्स। ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस प्लेयर जो ये नाउन है इसको रेफर कर रहा है, और ये नाउन प्लूरल है क्योंकि देखिए ये वन ऑफ द के बाद लिखा हुआ है। अब वन से पहले ओनली तो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो हु के बाद जो वर्ब है ये कैसे आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है उस नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये जो है, ये जो वर्ब है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये आनी चाहिए इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये है प्लूरल, तो ये वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए हैव। नेक्स्ट है डैनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज़ एवर लिव्ड। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट, और दैट जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो है जजेस, और ये जजेस देखिए वन ऑफ द के बाद आया है, ठीक है, तो ये प्लूरल है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो इस जजेस नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम हैज़ की जगह लिखेंगे हैव। नेक्स्ट देखिए दिस इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, दैट जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो है नॉवेल्स। ये जो नॉवेल्स नाउन है ये वन ऑफ द के बाद लिखा हुआ है इसीलिए प्लूरल है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि वन ऑफ द से पहले देखिए ओनली लिखा हुआ है। तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो किसके को, वो आएगी सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि वन ऑफ द से पहले देखिए ओनली लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन लिखा हुआ है उससे पहले अगर वन ऑफ द है लेकिन वन से पहले ओनली नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी जिस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है। लेकिन अगर ओनली आ जाए वन ऑफ द से पहले, ठीक है, वन ऑफ से पहले अगर ओनली आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर इस वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए वन ऑफ से पहले यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर होना चाहिए। तो आर की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इज। यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद दो स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है वो है स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आनी चाहिए क्योंकि देखिए वन से पहले कोई ओनली भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ओनली नहीं है। तो ये जो हु के बाद जो वर्ब है ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है वो है प्लूरल, तो इसको प्लूरल होना चाहिए इस वर्ब को। तो इसको जो प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें से जो एस है ना इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम कम्स की जगह लिखेंगे कम। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।